इस साल एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया बनी हूँ और इस ताज का मतलब है कि व्यूअर्स चॉइस, जनता किसे देखना चाहती थी तो मुझे जनता का सपोर्ट मिला, इसीलिए मुझे ये ताज मिला। कपूर सर, संजय कपूर सर, मनोज तिवारी जी, आयुब खान सर, शहबाज खान सर, पूजा बनर्जी मैम, ये सारे तमाम सेलिब्रिटी वहाँ पे मौजूद थे। मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस देश ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, और भारत तो वैसे भी शुरू से ही भारत को माना जाता है कि यहाँ पे महिलाओं की बहुत सारे लोग हैं जो कि एड्स की वजह से मर जाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि एड्स का इलाज कभी नहीं मिलेगा? एड्स से लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? देखिए, इलाज एड्स का निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है इस विषय पर। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। जी हाँ, और ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जानवी जी, जिन्होंने कि 2022 की मिस टीन इंडिया बनी है। और आइए इनसे कुछ बात करेंगे। और ये मिस टीन इंडिया ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्तर पे बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आरजे न्यूज ऋतुराज परिवार में आपका स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आपने 2022 का मिस टीन इंडिया बनी है और बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा बताना चाहेंगे मिस टीन इंडिया के बारे में? मैं इस साल एली क्लब व्यूअर्स चॉइस मिस टीन इंडिया बनी हूँ और इस ताज का मतलब है कि व्यूअर्स चॉइस, जनता किसे देखना चाहती थी तो मुझे जनता का सपोर्ट मिला, इसीलिए मुझे ये ताज मिला। और ये दिल्ली में आयोजित किया गया था 21 अगस्त को, जहां पर मेरी क्राउनिंग हुई। और क्राउनिंग के वक्त तुषार कपूर सर, संजय कपूर सर, मनोज तिवारी जी, आयुब खान सर, शहबाज खान सर, पूजा बनर्जी मैम, ये सारे तमाम सेलिब्रिटी वहां पे मौजूद थे। और इसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र से लगातार 3 बार सम्मानित किया गया है। जी, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से ना? जी जी जी। और आपने एक बुक भी लिखा है जिसमें लैंगिक असमानता के बारे में। जी, तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन ही से किया जाता है, और ही को हम लोग हीरो कहते हैं, और लड़कियों का फेमिनिन वर्ड हीरोइन होता है, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हीरोइन ना बोलकर अगर शीरोज बोला जाए तो वो ज्यादा उचित होगा। और इसके आगे के नाम का शीर्षक का अर्थ है कि ये जो हमारी शीरोज हैं, मतलब जो पावरफुल लड़कियां हैं, वो उन सभी रूढ़िवादियों को, उन धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में लैंगिक समानता से जुड़ी सभी समस्याओं का जिक्र है, और आधी पुस्तक में एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है। इसका जो पक्ष रखा था वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो इसके लिए आपको बुलावा भी आया था ना? ये सारा कुछ वर्चुअल हुआ था वहां से, क्योंकि अभी कोरोना आने के बाद तो कुछ भी लोग मिल नहीं सकते थे एक दूसरे से, सब कुछ ऑनलाइन काम हो रहा था। इसीलिए जब मैंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी संबोधित किया, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैं एज स्पीकर जब बोली, तो वो भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो अभी सारी चीजें लगभग ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो अभी जो है आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस देश ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, और भारत तो वैसे भी शुरू से ही भारत को माना जाता है कि यहाँ पे महिलाओं की बहुत इज्जत होती है, बहुत सम्मान दिया जाता है। तो सरकार अगर थोड़ा सा और महिलाओं की ओर ध्यान दे तो ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, आपने एड्स पे जो है अपना राय दिया, और जैसा कि मूवी में, एड्स मूवी में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बना है, उसमें आपका 20 मिनट का योगदान रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी हाँ, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया है जो इसी वर्ष 1 अगस्त को रिलीज हुई थी कनाडा से। विश्व एड्स सम्मेलन के दिन वो रिलीज हुई थी, और उसका यही, उस मूवी से यही लोगों को संदेश देना मतलब चाहा गया था कि एड्स को लेकर जो भी गलत धारणाएं हैं दुनिया भर में, उनको तोड़ा जाए, और जो विश्व भर की सरकार है वो इस बात पर ध्यान दे कि एड्स पेशेंट को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वो उनको मिले। अच्छा मैम, मैं पर्सनली आपसे इस पर थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एड्स की वजह से मर जाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि एड्स का इलाज कभी नहीं मिलेगा? एड्स से लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? देखिए, इलाज एड्स का निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है इस विषय पर। जिस तरह से कैंसर के लिए कीमोथेरेपी आया, उसी तरह से कैंसर की भी कुछ दवाएं आई जो थोड़ी बहुत असरदार हुई, वैसे ही एड्स पर भी काम चल रहा है, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो इसका इलाज होगा, लेकिन इसका तो एक ही इलाज है ना कि मतलब लोग जितना बचाव करेंगे, बचाव ही इसका इलाज है। अगर लोग बचाव पहले ही कर लेंगे, अगर हमारी जनता जागरूक हो जाएगी एड्स जैसी बीमारी को लेकर, तो ये बीमारी फैलेगी ही नहीं। अच्छा, अभी की जो बेटियां लोग मैं देखता हूँ अक्सर घबरा जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनमें उनके माता पिता का सबसे बड़ा गलती होता है। उनको घर से निकलने नहीं देते हैं कि लड़कियां निकलेगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो माता पिता को,
कि अपने बच्चों को उतनी आज़ादी दें जितनी वो डिज़र्व करते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट है मेरा, कोई कहता है कि मुझे रील्स बनाना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, किसी को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप अभी भी हमें रोक देते हैं इन सब चीज़ों से कि ये मत करो, इसमें कोई करियर नहीं है, तुम पढ़ाई करो। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ने बिठाएंगे भी तो अगर बच्चे का ध्यान नहीं होगा पढ़ाई पे तो वो नहीं पढ़ेगा, वो आपके डर से सिर्फ किताब खोल के बैठा रहेगा। और मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो थोड़ा दिशा से भटक चुके हैं और अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनको आदर दो और उनको समझाने का प्रयास करो कि जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो उनको बताओ कि उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं जिससे वो आकर्षित हों उसकी तरफ। अच्छा, आपने कब से जर्नी अपना स्टार्ट किया था? ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 साल पहले, जब मैं 11 साल की थी। तभी लैंगिक समानता पे मैंने काम करना शुरू किया था और उसके बाद काम बढ़ता गया आगे। उसी बीच में काफ़ी सारी उपलब्धियां भी आई, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम आया और मैंने एक पुस्तक भी लिखी, दूसरी मैं भी लिख रही हूँ जो कि महिलाओं की समस्या महावरी के ऊपर है। वो भी आ जाएगी जल्द ही, इस साल के पहले ही वो आ जाएगी। और उसी बीच में मैंने मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मुझे व्यूअर्स चॉइस का ताज मिला। तो ऐसी रही जर्नी। इसके अलावा आप और कौन कौन सा अवार्ड आपको मिला या कहाँ कहाँ से आपको बुलावा आया? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से तो 3 बार सम्मान मिला ही। मुझे जब मैं 10th क्लास में आई थी तभी मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया था लंदन के द्वारा, ग्लोबल चेंज मेकर्स के द्वारा। विषय था मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस विषय पे मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया। मैंने पुस्तकें लिखी, यूनाइटेड नेशन के मंच से मुझे दुनिया को संबोधित करने का मौका मिला। अच्छा, जब आप इतने बड़े बड़े स्टार से मिलते होंगे, अक्षय कुमार हो गए या जो भी सेलिब्रिटी हो गई, तो उस समय आपको क्या फील होता होगा? अच्छा फील होता है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं टीवी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से। अगर आपके सामने से कोई स्टार गुजर जाए तो एक बार मन में जरूर आता है कि एक सेल्फी ले लेते हैं उनके साथ, एक बार बात कर लेते हैं उनसे। तो इस माइंडसेट से तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं उनसे ऐसे इवेंट्स में मिलती हूँ जहाँ पर वो भी एज ए गेस्ट इन्वाइटेड होते हैं, मैं भी, और हम लोग भी एज ए गेस्ट इन्वाइटेड होते हैं, तो वो फीलिंग कुछ और होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आप इतना दुनिया का नंबर 1 रिकॉर्ड अर्जित कर चुके हैं और आपके फैमिली वाले ही, आपके भाई सीईओ हैं, आपके पिताजी का भी अहम रोल है, आप एक अजूबा घर में रहते हैं, तो ये सब का आपके अंदर कभी ईगो नहीं आता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ? कभी नहीं। जिस दिन से मन में घमंड आ जाएगा उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें यहीं पे नहीं रुकना है ना, हमें और आगे जाना है और ऊंचा उठना है। तो जितना ऊंचा उठना होगा उसके लिए उतना, कहते नहीं है, फलदार वृक्ष जो है वो झुका हुआ रहता है और जिसके पास कुछ नहीं होता वो तन के खड़ा होता है। तो हम लोगों में कभी भी ऐसा कुछ घमंड नहीं आया, क्योंकि कहा तो मैंने कि हमें यहीं पे खत्म नहीं करना है, अभी बहुत आगे जाना है। जी, आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतना बड़ा पद पे होते हुए भी एक छोटे से आम आदमी को कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। आप तो सबसे रिस्पेक्टेड फील्ड से हैं, आप पत्रकारिता से हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग से भी मिलकर अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो ये भी धमकियां मिलता है कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम इस फील्ड में कैसे आ गए, तुम्हें तो कोई भी मार सकता है, तुम्हारा लड़की जैसा आवाज है, तुम सक्सेस नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े जो है सस्तक के पत्रकार मनीष कश्यप जी, उनके मैनेजर ने मुझे बुला के जलील किया कि तुम नहीं पत्रकार बन सकते हो। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगी कि किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हमारी दुनिया कब आगे बढ़ेगी? जब हम हर किसी को बढ़ावा दें। अगर आप इस चैनल से हैं तो मैं अगर आपको बढ़ावा दूंगी तो वो और अच्छी बात होगी ना, क्योंकि हम किसी को भी नीचे करके हमें क्या मिलेगा? दूसरे को नीचे करने से अच्छा है हम खुद को और ऊंचा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।